ये हमारा तीसरा टॉपिक है, कन्वर्ट विदाउट एक्चुअल डिवीजन इन डेसिमल। यानी डिवाइड नहीं करना है इस तरीके से, सीधा उसे डेसिमल में बदलना है। अब उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास है 2 की पावर 5। ये इस वाले को मैं, इसी क्वेश्चन को मैं इसमें बदल के दिखा रही हूँ बच्चों। इसमें 2 और 5 में से जिसकी पावर बड़ी होती है, दोबारा सुनेंगे, सपोज यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 की 0 लिख सकती हूँ। अब हमें यहाँ दोनों की बराबर पावर करनी होती है, उसके लिए यहाँ जिसकी छोटी है उसे बड़ी के बराबर कर दो। दोबारा हमें नीचे दोनों की बराबर पावर करनी है। यहाँ 2 की पावर 0 है, 5 की 1 है, तो हमें जो छोटे वाले चीज़ है जिसकी पावर कम है उसकी पावर भी इसके बराबर करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 की 1 और 2 की 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी दोनों के सेम पावर करने के लिए जिसकी कम पावर है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एक बार और दूसरा एग्जांपल देखते हो, इसे आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। एक बार यहाँ देखेंगे, जैसे सपोज 5/2 की 3 और 5 की 1 है। यहाँ दोनों की सेम पावर करनी है हमें। दोनों की सेम पावर करने के लिए हमें 2 की तो 3 है, 5 की 3 कैसे होगी, जिसकी पावर कम है उसकी बढ़ा सकते हैं। तो 5 की 3 कैसे होगी, अगर मैं 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 25। ऊपर तो ये आ जाएगा, नीचे 2 की 3 इंटू 5 की 3। बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 और 5 में से जिसकी पावर कम होती है उसकी पावर दूसरे के बराबर बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब इसे हम 2 2 जा 4, नीचे इस वाले को 2 की भी 1 हो गई, 5 की भी 1, 2 की 1 इंटू 5 की 1। तो इसे हम 2 इंटू 5 यानी 10 की 1 लिख सकते हैं। एक बार और देखेंगे, इसे हम 2 इंटू 5 पूरे की 1 यानी 4/10 की 1 लिख सकते हैं। देखेंगे आप, हमने क्या किया, इन दोनों में से जिसकी पावर कम थी उसकी पावर दूसरे की पावर के बराबर बनानी थी। तो 2 की पावर भी 1 लानी थी, तो उसे हमने ऊपर नीचे 2 की 1 2 की 1 कर दिया। ये हो गया 2 की 1 इंटू 5 की 1। इसे पूरे को एक ब्रैकेट में लिखें तो 2 इंटू 5 की 1, 2 इंटू 5 क्या होता है 10 की 1। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, कहीं डेसिमल नहीं है तो यहाँ है, डिवाइड बाय डेसिमल इस तरफ जाता है तो 0.4 आ गया। क्लियर है बच्चों। एक बार पहले सिर्फ ये क्वेश्चन कर लो ध्यान से, बहुत सिंपल है। फर्स्ट टाइम लगता है कि हाँ थोड़ा सा कितनी सारी चीज़ें दीदी ने बोली, आराम आराम से पहले ये क्वेश्चन करो फिर अगले को देखना। हाँ जी बच्चों, कर लिया आपने ये क्वेश्चन। अब ये वाला देखेंगे, इसमें हमने देखा, पहले तो देखा 2 और 5 ही है, 2 और 5 है तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा, हमें पता है 2 और 5 में से 2 की पावर बड़ी है और वो कितनी है 3, तो 3 डेसिमल बाद वो टर्मिनेट होगा। अब हमें 5 की भी इतनी बनानी है, तो 5 की 1 है, 3 पर लाने के लिए 5 के स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे क्या आएगा 2 की भी 3 और 5 की भी 3। इसे हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, 125 आया, नीचे वाले को 2 इंटू 5 की पूरे की 3 यानी 125/10 की 3। 10 की 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1000। अब 125/1000 है, कहीं डेसिमल नहीं है तो यहाँ है, यहाँ है तो इधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में डिवाइड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, 0.125 आ जाएगा। यानी हमने एक्चुअल में ऐसे डिवाइड किए बिना डायरेक्टली ही इसे डेसिमल में बदल दिया। इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार खुद दोबारा करके आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले करना।
अब देखेंगे बच्चों, ये टर्मिनेटिंग था 3 डेसिमल बाद, तो हमें दोनों की पावर सेम करनी थी, तो इसे हम क्या करेंगे 17/2 की 3 इंटू 5 की 0 थी, 5 की भी 3 से ही, क्योंकि 5 की भी हमें इसके बराबर बनानी है, तो 5 की 3 ऊपर नीचे करी तो ये आया 17 इंटू 5 की 3 क्या होता है 125, नीचे 2 की 3 और 5 की 3 यानी 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 आ जाएगा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत बड़ा सा कुछ आएगा, इसको किया 2125 आया और इसको किया 2 इंटू 5 की पावर 3 यानी 10 की 3, तो वो 1000 आ गया। कहीं डेसिमल नहीं है तो यहाँ है, इसको आप 3 डिजिट यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 2.125 यानी विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हमने इसे इसमें कर दिया। कई बार बच्चे इसे डिवाइड करके दिखाते हैं एग्जाम में, उसके कोई भी 0 नंबर मिलने हैं बच्चों, क्योंकि आपके सिलेबस में डिवाइड करना नहीं है, वो 3rd 4th का सिलेबस है। आपके सिलेबस में है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, तो आप अगर कोई बच्चा कर भी रहा है क्लास में उस मेथड से तो वो नहीं करना आपको ऐसे ही करना। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन ये वाला आप खुद करके रखेंगे, फिर वीडियो देखेंगे। बच्चों ये तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ही, तो ये जब टर्मिनेट होगा ही नहीं तो हमें इसे डेसिमल में बदलना भी नहीं है, ना हम बदल सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीज़न के प्रोसेस से। अब इसको आपने किया, इसको किया, यहाँ 2 की 1 कम थी तो 1 पावर से ऊपर नीचे करने पर ये बराबर हो गई, 2 की भी 2 हो गई, 5 की भी 2 हो गई, यानी 2 इंटू 5 की पूरे की 2 हो गई, यानी 10 की 2 हो गई, यानी वो 100 हो गया, यानी पॉइंट डेसिमल कहीं नहीं है, यहाँ है, यहाँ शिफ्ट हुआ, ये हमारा ये वाला टॉपिक 1.4 ख़त्म हो गया बच्चों। बेसिकली जो एनसीईआरटी के सारे कंप्लीट टॉपिक हैं वो सारे हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं ये एनसीईआरटी के बेस पे तो बेसिक कंप्लीट है फर्स्ट चैप्टर का। जो एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन आते हैं वो मैं एडवांस की जब अलग से वीडियो बनाऊंगी तभी आएंगे। फिलहाल आपको एनसीईआरटी के बेस पे ये आपने तैयार कर दिया, पूरी एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं।